हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग PYQ का वीडियो देख रहे हैं डे 21 का। ठीक है, चैप्टर है हमारे पास रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस खत्म होने के बाद हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट का हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल रहते हैं, इसमें हम ATP कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो मेजर 3 इंपॉर्टेंट साइकिल देखने हैं, तो इसके केस में हम लोग क्या क्या देखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है, फर्स्ट हम देखेंगे इसमें ग्लाइकोलिसिस देखते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोग क्या देखते हैं बेटा, क्रेब साइकिल देखते हैं। इसमें क्रेब साइकिल देखेंगे। ठीक है, क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल के बाद हम इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS। ठीक है, तो इन तीन में हम लोग क्या करते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने क्या बोला था, इसमें जो साइकिल होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट चेन बनती है। कैसे, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पायरुविक एसिड बनेगा। 3 कार्बन कंपाउंड और 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसके केस में क्या क्या बनता है, हमारे पास 2 NaDH2 बनते हैं। ठीक है, NAD पॉजिटिव से, और हमारे पास नेट प्रोडक्शन क्या होती है, 2 ADP से क्या बनता है, 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, 2 ATP बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। इसके केस क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में एक लिंक रिएक्शन होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, क्या बनता है, NaDH2 बट कितने 2 NaDH2 बनते हैं। किसके केस में, लिंक रिएक्शन की केस, ठीक है बच्चे। और फिर हमारे पास जो क्रेब साइकिल होता है, ये कैसा होता है क्रेब साइकिल, ये साइक्लिक मैनर में होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये कहाँ पे चलेगा, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में, क्रेब साइकिल मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सबसे ज़्यादा ATP की प्रोडक्शन किस में होगी है, क्रेब साइकिल्स में होती है। और NaDH2 को कन्वर्ट किया जाता है ATP में, किसके केस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इन द क्रेब साइकिल FAD पार्टिसिपेट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। ठीक है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ हम लोग देखेंगे कि FADH कहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चे आपके साइकिल में, आपका साइकिल दे रखा है। ठीक है, तो ये साइक्लिक मैनर में आपके पास आइसोसिट्रेस अल्फा गिटोग्लूटोरिक एसिड सेक्सनाइल कोएंजाइम सेक्सनेट होगा। ठीक है, सेक्सनेट और फिमरेट के बीच में क्या होता है इन क्रेब साइकिल, देखो बोल रहा है कि जो क्रेब साइकिल है वो क्या बना रहा है बच्चे, क्रेब साइकिल FAD पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, FAD जो है पार्टिसिपेट कर रहा है एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड। ये वाला स्टेप आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखो, सक्सनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड में FADA से FADH2 बन रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक FADH के पास कितने 2 ATP होते हैं, कितने होते हैं, 2 ATP होते हैं। ठीक है, न्यू NCERT क्या कहती है, 1.5 ATP एक FAD। ठीक है, और एक NaDH के पास कितने होते हैं, 2.5, मतलब पुरानी NCERT 3 ATP कह रही है। ठीक है, तो ये सब कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो आपने समझा। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे इसमें एक स्टेप ये पूछा है, आगे वाला आपको पूछा जाता है कि जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बोल सकते हैं कि NAD पॉजिटिव से NaDH कौन से स्टेप में बनता है, तो आपको बताना है किस किस स्टेप में बनता है। ज़्यादातर FADH का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही होता है और बाकी NaDH ज़्यादा होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या, डैश इज द टर्मिनल साइटोक्रोम दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स याद रखने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। मतलब वो टर्मिनल साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कौन सा है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको, ऑक्सीजन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपको इसमें ध्यान रखना है साइटोक्रोम A3 है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइटोक्रोम C इज द मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन
कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 नहीं, कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3 नो, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 यस, ये सही है आपका। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन पूछ रहा था, द कीमोसिंथेटिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ये अभी 2022 में भी आया था नीट के। ठीक है, ये क्वेश्चन द कीमोसिंथेटिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन तो नहीं हो सकता बच्चे, एक्यूमुलेशन ऑफ के पॉजिटिव आयन नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो बिल्कुल सही है। कैसे, जैसे हमारे पास ये कीमोसिंथेटिक थ्योरी होती है बच्चे, ठीक है, ये कीमोसिंथेटिक थ्योरी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, हमारे ये PS1 है और यहाँ पर क्या है, ये PS2 है, ये PS2 आ गया और ये PS1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर PS2 में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। वाटर की फोटोलिसिस जब होगी, है ना, वाटर का जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन भी बनेंगे, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी। ठीक है, तो इसके बाद ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, ठीक है, फिर ये Z स्कीम बनाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो जैसे जैसे ये H पॉजिटिव आयन बाहर से बाहर जाएगा, ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन का यहाँ पे आना बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ये PS1 में जाने से पहले H पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। कहाँ से, तो बाहर भी बहुत ज़्यादा थे और बाहर से ये अब अंदर आ रहे हैं H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं बच्चे, F1 पार्टिकल लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। और ये F1 पार्टिकल जो होता है ये परमिएबल होता है किसके लिए, H पॉजिटिव आयन के लिए। तो ये H पॉजिटिव आयन जैसे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ADP से क्या बन जाएगा, ATP की फॉर्मेशन होगी। तो हम बोल रहे हैं कीमोसिंथेटिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, H पॉजिटिव आयन की बढ़ गई, और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है स्ट्रोमा के केस में कम हो गई, स्ट्रोमा में क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ से सारे स्ट्रोमा से हमने H पॉजिटिव आयन अंदर लाए। ठीक है, तो फिर जब अंदर से बाहर के लिए प्रोटॉन मूव करेगा तो उसके लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है कीमोसिंथेटिक थ्योरी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चे, तो ये 3-4 क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, और कुछ मैं आपको 5-6 क्वेश्चन असाइनमेंट दे देता हूँ, तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप लोग, इस बेस के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं नीट में। थैंक यू।